हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक अननोन डिवाइस डी है और एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और उसको सीरीज में कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसके वोल्टेज को हम वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर एक एमीटर है और ये दो वोल्ट मीटर्स आपको दिख रहे हैं। V1 गिव्स यू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये डिवाइस D एंड V2 गिव्स यू द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम। ये दोनों वोल्ट मीटर और ये एमीटर जो है वो आइडियल है, यानी इनका सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं है। इस वोल्टेज को वेरी करेंगे और एमीटर का और इन दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग चेक करेंगे और करंट वर्सेस दिस वेरिएबल वोल्टेज ग्राफ बनाएंगे। V1 वर्सेस VV का ग्राफ बनाएंगे एंड सिमिलरली V2 वर्सेस VV का भी ग्राफ बनाएंगे एंड देन वी हैव टू से कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा गलत है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस D। इस IV कैरेक्टरिस्टिक को देखकर समझ आता है कि जब तक इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है तब तक इसका जो बिहेवियर है वो लीनियर है, यानी जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अप टू 5 वोल्ट दिस डिवाइस D इज लीनियर, और जैसे ही वोल्टेज 5 होता है उसके बाद इसका बिहेवियर जो है देखिए कैसा हो जाता है। जैसे वोल्टेज 5 होता है उसके बाद वोल्टेज फिक्स हो जाता है और करंट इंक्रीज होने लगता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो कम से कम अप टू 5 वोल्ट यू कैन से दैट डिवाइस D इज ओमिक एंड यू कैन ईजिली फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर जस्ट 5 हुआ होगा वोल्टेज तो करंट जस्ट 1 हो रहा है, तो यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। ये ओम ठीक से दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड। 5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, हमने IV ग्राफ से ऑब्टेन कर लिया। चलिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक बार यहाँ देखते हैं। सोचिए, मान लीजिए कि डिवाइस D इज लीनियर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वोल्टेज फॉर विच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस इज लेस देन 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर लेस देन 5 वोल्ट है तो ये लीनियर होगा और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। ठीक है, सो व्हेन D इज लीनियर, एज्यूमिंग दैट D इज लीनियर, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस 15। तो करंट क्या आएगा, जो भी वोल्टेज लगा होगा करंट विल बी VB/15। हाँ, ये VB ऐसा है ताकि इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट से एक्सीड ना करे। तो मैंने मान लिया D इज लीनियर एंड देन द करंट विल बी VB/15, मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 + 5। अब V1 निकालते हैं, V1 दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डिवाइस D। तो ये लीनियर है, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V1 क्या होगा, I इंटू उसका रेजिस्टेंस। डिवाइस D के रेजिस्टेंस को मैंने RD लिख दिया है। तो RD is 5 and current is this, so this into 5 if you do you will get VB/3. So voltage drop across device D is VB/3. For this, ऐसा होने के लिए, ये बात जो हमने कहा है कि ये लीनियर है, ऐसा होने के लिए ये जो वोल्टेज है V1 जो कि VB/3 है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये लीनियर रहेगा ही नहीं। इसका मतलब ये सब चीज़ तब काम करेगा जब ये VB लेस देन इक्वल टू 5 वोल्ट है, VB/3। That means VB should be less than VB/3 less than equal to 5 volt means VB is less than equal to 15 वोल्ट। मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज 15 वोल्ट से कम होगा तो यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होगा, और हम ये कह सकते हैं कि करंट विल बी गिवन बाय दिस, वोल्टेज अक्रॉस V1 विल बी गिवन बाय दिस, एंड यू कैन राइट ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस V2। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, चलो आगे लिख देते हैं, इसको बाद में करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज V2 विल बी VB-V1, या IR लिख सकते हैं, I तो सेम ही है करंट, I इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम है, यानी VB/15 इंटू 10, तो आ जाएगा ये 2VB/3। ऐसे भी इसका रेजिस्टेंस उसका डबल है तो वोल्टेज ड्रॉप डबल होगा। इसमें VB/3 हुआ, टोटल VB था तो VB - VB/3 2V/3। ये तो कब तक होगा, फॉर VB लेस देन 15 वोल्ट। समझ गए, फॉर VB लेस देन 15 वोल्ट
V1 V2 हम इस तरीके से वेरी करेगा, ये हम समझ सकते हैं और हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन वोल्टेज एक्सीड्स 15 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ द बैटरी जब 15 वोल्ट से ज़्यादा होगा, जब बैटरी का वोल्टेज 15 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा होने लगेगा। जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा होने लगेगा, इसमें वोल्टेज चेंज होना बंद हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ 15 से इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज को तो यहाँ 5 ही रह जाएगा। तो करंट निकालने के लिए आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लीनियर है ही नहीं अब। हाँ, ये पता है कि जैसे ही यहाँ पर 15 से ज़्यादा होगा यहाँ फिक्स हो जाएगा वोल्टेज 5। तो यहाँ का अब वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB -5, क्योंकि यहाँ 5 हो चुका है। तो एज वोल्टेज इंक्रीजेज बियॉन्ड 15, V1 बिकम्स फिक्स्ड, V1 फिक्स हो गया एंड V2 विल बिकम VB -5। सो इफ यू राइट द करंट आप ये कहाँ पे है, ये वोल्टेज 10 ओम के क्रॉस। तो करंट निकालने के लिए आप खाली 10 ओम के वोल्टेज ड्रॉप को उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा उस ब्रांच का। मतलब यही करंट तो है बैटरी से, एक ही तो ब्रांच है, सीधा सीधा डी और रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड है। अब इसके हिसाब से जैसा हमने ये ऑब्टेन किया है रिजल्ट, उसके हिसाब से हम ग्राफ को देख लेते हैं। पहले करंट वर्सेस VB को देखते हैं। तो इनिशियली करंट क्या था, VB/15। तो करंट अगर वर्टिकल एक्सिस पर है और वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है तो y = mx से सोचिए तो आपको दिखेगा कि अप टू 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट जो है यहाँ पर है, अप टू 15 वोल्ट y = mx का ग्राफ ऐसे ओरिजिन से जाएगा। बस हमें स्लोप चेक कर लेना है। स्लोप क्या है इसका, 1/15। स्लोप क्या है, 1/15। तो 1/15 आ रहा है कि नहीं, देखो ये 1 है और ये 15 है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ में हो रहा है क्या, इस ग्राफ में ये 15 है और ये तो 1.5 है। तो यहाँ तक तो इसमें भी एक सेकेंड, ये 1 था और ये 15 था, तो ये 1/15। और यहाँ पर जब ये 15 हो रहा है तो ये 1.5 हो रहा है, तो यहाँ 1/10 आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हमारा ये यहाँ तक सही है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज 15 से ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज जब 15 से ज़्यादा होता है करंट होता है VB -5/10। तो यहाँ पे भी y = mx + c जैसा है। स्लोप देखेंगे तो VB का कोफिशिएंट है 1/10। तो यहाँ पे स्लोप चेक कर लीजिए 1/10 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आ रहा है, ये 15 है और ये है कितना भाई, 0.5 0.5 0.5 1.5/15। दैट मीन्स ये भी आ गया 1/10। तो बिल्कुल ये हमारा ग्राफ जो है करंट का वो सही है। सिमिलरली V1 की बात करते हैं। तो V1 बहुत ही आसान है। 15 वोल्ट से पहले V1 वॉज VB/3, यानी ये भी y = m × x जैसा ग्राफ होगा, जिसका स्लोप 1/3 होगा। चेक कर लीजिए 1/3 है कि नहीं। जब ये 15 हो रहा है तो ये 5 हो रहा है, तो 5/15 3 बिल्कुल सही है। और जैसे ही 15 से ज़्यादा होगा यहाँ पर वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है। तो बिल्कुल ये भी हमारा सही आंसर है। अब बच गया ये D। तो इसे किसका ग्राफ है, V2 का, यानी ये वोल्टेज का विथ वोल्टेज ऑफ द बैटरी। चलिए ठीक है। तो V2 बिफोर 15 वोल्ट यानी अप टू 15 वोल्ट, V2 वॉज 2 VB/3, यानी इसका स्लोप 2/3 होना चाहिए। चेक करिए 2/3 है कि नहीं। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, तो 10/15 बिल्कुल 2/3 है, यहाँ तक सही है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही 15 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है बैटरी का वोल्टेज, तो V2 आ रहा है VB -5, यानी स्लोप इसका 1 आ गया। देखते हैं यहाँ स्लोप 1 है कि नहीं। स्लोप यहाँ 1 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बिल्कुल, मतलब यहाँ भी 30 है और यहाँ भी गैप 30 है। तो यहाँ पर स्लोप भी क्या आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो ग्राफ तो आप प्लॉट आराम से कर सकते हैं। सो A, C and D विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है लगभग। वहाँ पर भी एक ऐसे नॉन लीनियर डिवाइस था जिसका IV ग्राफ दिया हुआ था, यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये जो नॉन लीनियर डिवाइस वाले क्वेश्चन हैं ये कभी भी JEE एडवांस में आ सकता है।
आई डोंट रिमेंबर कि पास्ट में कभी आया है कि नहीं, मुझे तो नहीं याद है, लेकिन बिल्कुल आ सकता है, तो हमें समझ आना चाहिए. सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन. सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.